वो महिला जो इतने टाइम से इस बात को बोल रही थी कि मेरे जान के ऊपर कभी भी कुछ भी हो सकता है, मुझ पे हमला हो सकता है और अगर कभी मेरे साथ कुछ होगा तो भाजपा के लोग उसके लिए जिम्मेदार होंगे, वो आज सच हो गया। देखिए, पूरी तरह से साफ है कि इस पूरे मामले के अंदर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से लेके जो एमएलए हैं, वो सब ने ये एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी रचा कि जो पीड़िता हैं, जो उन्नाव में जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था भाजपा के एमएलए के ऊपर, उनकी किस तरह से जान ले ली जाए, ये पूरी तरह से सोचा समझा साजिश था। और पूरे फिल्मी अंदाज के अंदर एक ट्रक आया जिसके हमने देखा नंबर प्लेट मिसिंग था, कालक पोती हुई थी, और वो महिला जो इतने टाइम से इस बात को बोल रही थी कि मेरे जान के ऊपर कभी भी कुछ भी हो सकता है, मुझ पर हमला हो सकता है और अगर कभी मेरे साथ कुछ होगा तो भाजपा के लोग उसके लिए जिम्मेदार होंगे, वो आज सच हो गया। लेकिन फिर भी उनकी सारी अपील्स को नज़रअंदाज किया गया था, कोई एक्शन नहीं लिया गया था। और ये एक्चुअली तो सब कुछ साफ ही है कि इस देश के अंदर आज कोई भी भाजपा के खिलाफ बोलेगा, कुछ किसी बड़े मंत्री के खिलाफ कोई इल्ज़ाम लगाएगा तो उसकी जान वो जिंदा भी बच पाएगा या नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अगर लखनऊ से बहुत उम्मीदें नहीं हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार से बहुत उम्मीदें नहीं हैं, तो क्या ऐसा कुछ उम्मीद है कि दिल्ली में संसद का सत्र चल रहा है, यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले तमाम लोग हैं, तो उनसे कुछ उम्मीद है आप लोगों को? देखिए, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का तो पूरा जुमला था, क्योंकि जिस तरह से पिछले 5 साल में भी और अभी फिर से हम भाजपा के कार्यकाल में देख रहे हैं, तो बेटी को किस तरह से डराना है, धमकाना है और रेपिस्टों को बचाना है, ये उनका नारा होना चाहिए। और बिल्कुल पार्लियामेंट के अंदर भी जो लोग बैठे हैं वहाँ पर भी प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि जब तक इस घटना के अंदर, उन्नाव की इस घटना में पूरा पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी था और कैसे पॉलिटिकल सैंक्शन उन लोगों को दिया गया था, जब तक वो लोग एक्सपोज नहीं होंगे और न्याय नहीं मिलेगा तो ये केस में ये प्रोटेस्ट और आंदोलन तो चलता है। जैसे हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, वैसे सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि यहाँ पे अब बोल दें कि रेफर कर दिया जाए दूसरी जगह के? नहीं, बिल्कुल, ये तो उन्नाव के अंदर ये महिला कितने समय से इस बात को बोल रही थी कि ये केस को न्यू दिल्ली में शिफ्ट किया जाए। काफ़ी लंबे समय से उनकी ये अपील थी और मुझे लगता है कि बिल्कुल अब ये इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट भी कॉग्निसेंस लेगा और केस को ट्रांसफ़र होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सेफ ही नहीं है उस जगह पे, जैसे हमने कठुआ में भी देखा था, अगर भाजपा के लोग वहाँ पर पूरा अपना स्टेट मशीनरी के थ्रू इस तरह से कोशिशें कर रहे हैं कि कैसे न्याय ना मिल पाए, तो बिल्कुल केस को वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहिए, ताकि पूरी तरह से न्याय मिलने की जहाँ पर गारंटी हो, जहाँ पर विक्टिम फील करे कि उसको न्याय मिल सकता है, वो पूरा चीज़ वहाँ पर इंश्योर होना चाहिए।